ये अपील सभी लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी ने टेंशन बढ़ाई है। वो है फिरोजाबाद और मथुरा। फिरोजाबाद में 51 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। लगातार अस्पतालों में लोग बीमारी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही हाल मथुरा का भी है, जहां अस्पताल पहुंचने वाले लोगों में आधे से ज्यादा बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आगरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, बलिया और गौतम बुद्ध नगर भी ऐसे ही जिलों में हैं, जहां बुखार के मरीजों की गिनती तेज होती हुई नजर आ रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये बीमारी क्या कुछ है। और उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप पर न्यूज 18 की टीम ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है और जल्द ही इस जानलेवा बीमारी पर काबू कर लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह मौजूद है, क्योंकि 1358 के आसपास रोगी हैं और 58 जिले हैं। सर, कितने रोगी और कितने जिले? अभी तक जो सूचना प्रतिदिन हम लेते हैं तो 58 जनपद हैं और कल का जो हमको आंकड़ा था उसमें 58 जनपद में 129 पेशेंट्स नए आए थे और सब मिला के 1374 केसेस अभी तक आए हुए हैं। सर, फिरोजाबाद और मथुरा, इसमें संदिग्ध डेंगू का वायरल हुआ, उसमें कई सारी मौतें भी हुई, तो उसको लेकर कितनी तैयारी सरकार की? हाँ, देखिए, इसमें मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद का जब घटना हुआ था तो तत्कालीन उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे संज्ञान लेके और उन्होंने उसका जो दिशा निर्देश दिया था उसके हिसाब से किए थे। उसमें 2 बात उभर के आई कि एक तो जिन बच्चों का मृत्यु हुआ था, जिन पुरुषों का या जो और अन्य बड़े लोग का मृत्यु हुआ था, वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए थे और उसके बाद कुछ अपने घरों में हुआ था। क्योंकि ये मृत्यु प्राइवेट हॉस्पिटल और घरों में होता, इसका प्रमाणित नहीं हो पाया कि ये डेंगू है कि नहीं, क्योंकि इनके सैंपल नहीं लिए जा पाए। उसके बाद की कार्रवाई हम लोगों ने जब शुरू किया तो मथुरा भी और फिरोजाबाद, बीच में लखनऊ के भी काफ़ी केसेस आ गए थे और कानपुर नगर, ऐसे करके कई ऐसे जनपदों में हम लोग ने एक विशेष अभियान शुरू किया और उस अभियान के तहत हमने पूरे घर घर सर्वे भी शुरू कर दिया है। वो 5 तारीख से हमारा सर्वे हो गया। एक एक घर में कौन किस प्रकार के बुखार हैं, कितना टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, उसका डेली खबर हम लोग को आना शुरू हो गया। फिरोजा और मथुरा में अलग से आपने टीमें भी भेजी है, लखनऊ से डॉक्टर्स की टीमें भी हैं। जी हाँ, फिरोजाबाद में KGMU से भी टीम गई है, आगरा मेडिकल कॉलेज से भी गया हुआ है और इसी तरह मथुरा में भी हम लोगों ने जाँचें कराई है। मथुरा में खास करके एक बात निकल के आई कि स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस करके एक बीमारी है, जिसके जो गंदे पानी में जहाँ बहुत सारा अपशिष्ट वहाँ पड़ा रहता है, उसके माध्यम से बच्चों जो खेलते हैं तो उससे भी हो जाता है। मगर हमारा अभी जितने भी हमने डेंगू पॉजिटिव हमने करवाए हैं, जो एलाइजा टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव केसेस आते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, अभी हमारा कोई भी एक मृत्यु नहीं हुआ है डेंगू से। और बिहार में भी अब इस बीमारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक कई जिलों में बुखार के मरीजों की भर्ती होने की खबरें आने लगी है और अभी तक 9 जिले ऐसे हैं जहां ये रहस्यमयी बुखार पहुंच चुका है और बुखार की चपेट में आने वाले बच्चों की गिनती 800 के ऊपर पहुंच चुकी है। 3 बच्चों की तो जान भी जाने की खबर है। ये तीनों मामले बिहार के सारण जिले के हैं। सारण, सिवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर बिहार के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। इनके अलावा पटना, गया, भोजपुर, समस्तीपुर और जहानाबाद में भी इस बुखार के मरीज मिल चुके हैं और ऐसे में अब हालात ऐसे हैं कि लगातार प्रशासन और सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। ये दावे किए जा रहे हैं कि देखिए, तैयारियां तमाम तरह की कर ली गई है, प्रिकॉशंस कर लिए गए हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक बिहार में बच्चों में जो ये बीमारी फैल रही है उसका नाम है ब्रोंचिलिटिस। ये नवजात और छोटे बच्चों में काफी अहम मानी जाती है। इसके साथ ही फेफड़ों का इन्फेक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ये ज्यादातर वायरस की वजह से होता है और इसलिए इसे वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ऐसा इन्फेक्शन जो वायरस से हो जाता है। इस इन्फेक्शन में वायरस फेफड़ों के जो पार्ट्स होते हैं उन पर सीधा इसका हमला होता है और इसके साथ ही आपको बता दें कि फेफड़ों के अंदर बेहद छोटी छोटी नलियां होती है जो उन तक सांस पहुंचाती हैं। ऐसे में पेड़ की जड़ आखिर में जाकर बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती है और ना कुछ उसी तरह से ये दिखती भी है।
इंसान जब सांस लेता है तब ऑक्सीजन से ये लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके बाद होता क्या है वो आपको बताते हैं। सूजन आ जाती है, साथ ही अलग अलग जो पार्ट्स है वो सिकुड़ जाते हैं, सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उन वायरसों से भी होता है जो कि लगातार आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, यानी कि जिसे आर्म फ्लू भी कहते हैं। बीमार आदमी अगर खांसे, छींके या बोले तो उस वक्त उसके मुंह से निकलने वाला जो थूक है उसके छींटों की वजह से भी दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे में डॉक्टर्स लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अपना खास ख्याल जरूर रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी रहस्यमयी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक बुखार से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गांवों में सैकड़ों की संख्या में मरीज बुखार से पीड़ित हैं। बुखार से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बागपत के स्वास्थ्य विभाग ने इस मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बुखार से 5 मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोग भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बागपत के सीएमओ के मुताबिक अब तक वहां 70 से ज्यादा लोग रहस्यमयी बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। हाउस टू हाउस इस समय प्रोग्राम चल रहा है, घर घर, जिसमें मरीज देखे जा रहे हैं बुखार के, कोरोना टाइप के ILI जैसे मरीज हैं उनको देखा जा रहा है। कुछ ऐसे देखे जा रहे हैं जिनको लंबे समय से खांसी है, टीबी के मरीज, 2 साल से छोटे बच्चे वो देखे जा रहे हैं जिनको टीकाकरण नहीं हुआ, या 45 साल से बड़े वो लोग देखे जा रहे हैं जिनको टीकाकरण से जो रह गए, एक भी डोज नहीं लगी। ऐसे लोगों के काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैले इस जानलेवा बुखार पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर चिंता जताई और अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और कानपुर नगर सहित सभी जनपदों में डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों के नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। कानपुर नगर में चिकित्सकों की विशेष टीम कैंप करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान संगठनों के आंदोलन के बीच भी केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में साल 2022 से 2023 के सीजन के लिए रबी की फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही केंद्र के इस ऐलान के बाद गेहूं की MSP में 40 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। वहीं जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 35 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 130 रुपए बढ़ जाएगा। और इसी तरह मसूर की दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी होगी और वो 5100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बताया। MSP बढ़ाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इसे किसानों की बेहतरी के लिए किया गया फैसला बताया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सभी रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।